हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम गौड़ आपका स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री में पहले तो मैं आपको 9th 10th वालों को बता दूं, एकदम बेसिक चीजें से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले तो विज्ञान या रसायन विज्ञान होता क्या है, या विज्ञान या रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, जो आज तक आपके माइंड में चलता रहा। 8th वाले जो 9th में अब गए हैं, जो 10th वाले एग्जाम दे चुके हैं, और सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर आखिर कहते किसे हैं, विज्ञान कहाँ से आया। ऐसा तो सर कहीं रहा हो ना, किसी के मन में विज्ञान शब्द आया होगा कि सर ऐसा तो नहीं कि जेनेटिक्स से उत्पन्न हो गया अपने आप, नहीं है, किसी न किसी कहीं का शब्द है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो आओ आज पहले हम देखते हैं विज्ञान कहां से आया। ये विज्ञान जो है, स्कैंटिया एक शब्द है लैटिन। ठीक है, स्कैंटिया ये हमारा एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्या है, ये हमारा एक लैटिन है। क्या है, लैटिन भाषा है। ठीक है, इस स्कैंटिया मतलब होता है विज्ञान। क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, तो हमारे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के स्कैंटिया शब्द से हुई है। ठीक है, अब आइए विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आया विज्ञान किसे कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, किसी भी तथ्य के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी भी तथ्य के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कैंटिया, विज्ञान से मिला, और विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो आइए हम जानेंगे विज्ञान की कई भागों में बटे होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, खगोल विज्ञान। ठीक है, तो हम आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विज्ञान में हम पहले पढ़ेंगे विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, आइए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान होता है हमारा, जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आया आपके मन में कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई जीव विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, अब जीव विज्ञान हमारा दो भागों में बटा होता है। तो पहला जो होता है, ये हमारा दो भागों में डिवाइड होता है, कि हमारा पहला होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है हमारा वनस्पति विज्ञान। क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका पढ़ेंगे, जंतु समझना, किसका अध्ययन करेंगे, हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम जूलॉजी कहते हैं। अब आपको एक चीज और समझ में आ रहा होगा, जो लोग सीबीएसई वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, जू से हमें क्या समझना, जू मतलब जीव जंतु, तो हम जूलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, जीव जंतु का अध्ययन करेंगे। जू मतलब क्या, चिड़ियाघर। तो चिड़िया, वहां पर क्या रहते, पशु पक्षी, तो हम उनका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम जीव विज्ञान की शाखा होती है जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट आता है हमारा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे हम, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जीव विज्ञान आप देख सकते हैं दो भागों में बढ़ गया है, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। आइए, ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति केमी नामक शब्द से हुई है। ठीक है, तो केमी नामक शब्द से हुई है, तो रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री, ठीक, तो ये क्या लिखे, कैम इज ट्राई, हमें इसे क्या करना, बार बार ट्राई करना रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में लोग कंफ्यूजन रहती है, तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे मैथ की तरह उतने ही अच्छे से आपको केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री किसी द्रव्यमान की संरचना, किसी द्रव्यमान की संरचना, संगठन गुणधर्म, किसी द्रव्यमान की संरचना, संगठन गुणधर्म, बनाने की विधियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए, तो रसायन विज्ञान अब कितने भागों में बटा होता है, तो जो रसायन विज्ञान होता है वो हमारे 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान, ठीक, तो आइए, पहला होता है अकार्बनिक रसायन, दूसरा होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बनिक रसायन, तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को हम भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, और इसे कहते हैं हम अकार्बनिक रसायन। ठीक है, ये देखिए, अब रसायन विज्ञान जो होती है वो हमारे 3 भागों में से बढ़ जाती है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो हम आइए एक एक हम करके पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। ठीक है, आइए, तो रसायन विज्ञान जो 3 भागों में हमारा बढ़ गया था, इसके हम अलग अलग डेफिनेशन हमने लिख दिए, परिभाषा। तो आइए हम पहले पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक, ठीक है, अकार्बनिक रसायन की परिभाषा। ठीक है, अकार्बनिक रसायन, तो हमने डेफिनेशन आपके बोर्ड पर लिख दिया। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, ठीक है, तो आइए देख सकते हैं, अकार्बनिक तत्व, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन आपको बोर्ड पर इसलिए दी है ताकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसकी डेफिनेशन आपको कंप्लीट आनी चाहिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिकों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये हमारी हो गई थी परिभाषा। अब क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो आइए, अब कार्बनिक रसायन क्या होता है आप देख लीजिए डेफिनेशन। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक, अब वो कौन से यौगिक होंगे, कार्बनिक संरचना के जटिल संरचना वाले यौगिक तो होंगे, पर कैसे, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑक्साइड, मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑक्साइड और सल्फाइड्स को छोड़कर, ठीक है, किसको छोड़ना है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑक्साइड तथा सल्फाइड्स को छोड़कर, तो भैया छोड़ दिए तो किसको रहेगा फिर, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट
आदि के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं और उनके संरचना गुणधर्म एवं उनके प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, संरचना गुणधर्म, ठीक है, प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, करना ही क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हम भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। अब भौतिक रसायन किसे कहते हैं? भौतिक रसायन, अब देखिए परिभाषा क्या लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं नियमों, रासायनिक अभिक्रिया एवं नियमों के विशेष परिस्थितियों में, के विशेष परिस्थितियों के अध्ययन को ही हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये हमारी तीनों डेफिनेशन हो गई। रसायन विज्ञान क्या होता है आपने उसको देखा, रसायन विज्ञान कितने भागों में बटा होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये हमारी पूरी केमिस्ट्री की अच्छी सी डेफिनेशन हो गई। तो अब जो होता है रसायन विज्ञान की उपशाखाएं होती हैं। तो जो रसायन विज्ञान की उपशाखाएं निम्न होती हैं, तो जो रसायन विज्ञान की उपशाखाएं निम्न होती है उसके अंतर्गत अब हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा आपको हिंट पहले बता देते हैं, हमें सामान्य रसायन, ठीक है, युद्ध रसायन, औषधि रसायन, कृषि रसायन, ऐसे बहुत सारे रसायन होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए, ठीक है, एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा होता है सामान्य रसायन। जो भी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान या सामान्य रसायन विज्ञान को हम जनरल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है वैश्लेषिक विज्ञान, ठीक है। फिर आता है हमारा कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान क्या होता है? कृषि विज्ञान वो विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम कृषि, किसानी, खेती के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं। फिर अगला आता है हमारा औषधि विज्ञान। औषधि विज्ञान किसे कहते हैं? औषधि विज्ञान जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि, औषधि मतलब आप समझ रहे हो, दवा, ठीक है, मेडिसिन, सिरप आदि चीजों का अध्ययन करते, किसके अंतर्गत? केवल औषधि से रिलेटेड, उससे हम औषधि विज्ञान कहते हैं। फिर अगला हमारा आता है युद्ध रसायन, ठीक है। युद्ध रसायन से आपको समझ में आ रहा होगा, युद्ध जो भी हमारे से परमाणु बम, ठीक है, जो हमारे युद्ध के समय जो हथियार होते हैं तैयार किए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बम्स होते हैं, ठीक है, परमाणु बम एग्जांपल हमने लिया। तो इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, युद्ध के समय जो हमारे औजार यूज किए जाते हैं उससे हम युद्ध रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए, खगोलीय विज्ञान किसे कहते हैं? खगोलीय विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं उसे खगोलीय विज्ञान कहते हैं। क्या है? खगोल विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? नक्षत्रों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, उसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया खगोल विज्ञान। ये सारी जो मैंने आपको आज बेसिक क्लास दी है, ये तो ये हमारी 9th 10th दोनों के लिए थी।
तो अगली जो वीडियो आएगी हमारी 10th क्लास से स्टार्ट होगी, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगी, ठीक है। आपको जो नोट्स रहेगी वो आपके टेलीग्राम सारे जो हमारे चैनल से रिलेटेड है साइट उस पर आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान कहाँ से मिला, ठीक है, और विज्ञान कितने भागों में बटा, केमिस्ट्री कितने भागों में, भूगोल क्या है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें, जीव विज्ञान कितने भागों में बटा, जीव विज्ञान की परिभाषाएं क्या, ये केवल आज हमारा पहला लेक्चर इंट्रो था, ठीक है, विज्ञान के बारे में, विज्ञान एवं रसायन क्या होता है। आप इस चैप्टर का नाम ये समझ सकते हो, विज्ञान एवं रसायन। और ये वीडियो जो है, अगली वीडियो अब क्लास 10th वाले रहेंगे, ये हमारा 9th 10th दोनों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आप सब कोई देखिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।